दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र वोडक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान विधानसभा और विधान परिषद के। दोस्तों इससे पहले राजस्थान जीके वन लाइनर PYQ के कई चैप्टर देख चुके हैं, वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते। आज इस विधानसभा और विधान परिषद के PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वन लाइनर रूप में रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली है। तो वर्तमान में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता है जो टीकाराम जूली है। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 है। 2024 में लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जीत प्राप्त की। 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में अग्रणी राजनीतिक दल द्वारा 114 सीटें जीती गई। तो 2023 से जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें जीती वो भाजपा ने जीती और 114 सीट जीती। राजस्थान विधानसभा के लिए चुनाव 2023 से 2 चरणों में आयोजित किए गए। तो जो विधानसभा चुनाव थे 2023 के वो 2 चरणों में संपन्न हुए। रवनीत सिंह बिट्टू अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। राजस्थान राज्यसभा में 10 सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, वो सितंबर 2024 तक है। राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार 1985 में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया वो कब किया गया? तो 1985 में। राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर है उनको शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो थे महाराव संग्राम सिंह। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम जो अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर थे वो थे गुलाब चंद कटारिया। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का है। जो राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति है उसके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल का है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। तो जो राजस्थान विधानसभा है उसमें डिजिटल म्यूजियम है, उसका जो नाम है वो पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम है। राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष है वो विधानसभा अध्यक्ष होगा। जो राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति होती है उसका जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव से किया जाता है। विधान परिषद का जो सदस्य है वो अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य को अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के लिए 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। अगर विधानसभा का कोई भी सदस्य है और अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंप देता है तो उसके 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वो वापस ले सकता है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो सुमित्रा सिंह बनी। तो जो राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष 12वीं विधानसभा में बनी। तो जो सुमित्रा सिंह थी वो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो किस विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बनी? तो वो 12वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बनी थी। शारदा भार्गव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। तो जो शारदा भार्गव है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी। राजस्थान की प्रथम महिला कमला बेनीवाल है जिन्होंने राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला। तो जो कमला बेनीवाल है वो प्रथम ऐसी महिला है जिसे राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3) में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है वो 129 मत है।
तो राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 मत है। एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी 6 मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी 6 माह तक मंत्री रह सकता है बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर विधायी सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए विधानसभा अधिकृत है। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष अधिकृत है। अगर कोई भी विधेयक है जो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो विधेयक सदन के सम्मुख रखने के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अधिकृत है। छठी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव हुए। प्रथम मध्यावधि चुनाव राजस्थान में है वो छठी विधानसभा के भंग होने के कारण हुए थे। राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो राजस्थान की विधानसभा में सदस्य संख्या है वो 200 है और जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 25 है। निर्वाचन आयोग सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। जो भारत का संविधान 169 है उसके तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। वर्ष 1977 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 200 की गई। सदस्य संख्या है राजस्थान विधानसभा की वो 200 कब की गई तो सन 1977 ईस्वी में। राजस्थान से अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए रामनिवास मिर्धा निर्वाचित हुए। जसवंत सिंह है वो राजस्थान के प्रथम के विपक्ष के नेता थे। राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे तो जसवंत सिंह। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए बांसवाड़ा आरक्षित है। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद उषा मीणा है। तो लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की जो पहली महिला सांसद थी वो थी उषा मीणा। राजस्थान के जयपुर जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। तो जो जयपुर है, जयपुर में राजस्थान विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है। विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना है वो राज्यपाल जारी करता है। स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व विधानसभा सचिवालय का सचिव प्रमाणित करता है। राजस्थान में 34 और 25 विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तो राजस्थान विधानसभा में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है जो एससी वर्ग है उसके लिए 34 और एसटी के लिए 25 विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वो आरक्षित हैं। यशोदा देवी राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी। तो यशोदा देवी पहली विधायक महिला थी। छठा विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। तो 200 से पहले कितनी सदस्य संख्या थी तो 184। ये कब की गई तो छठे विधानसभा चुनाव में। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक है वो विजय भंडारी है। तो विजय भंडारी द्वारा लिखी गई राजस्थान की राजनीति में सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को 48 स्थानों पर
विजय प्राप्त हुई। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उस सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व 10 सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। तो अभी कुल संसद में कुल भागीदारी है वो 35 सीटों की है राजस्थान की, लोकसभा में 25 और राज्यसभा में 10 सदस्य। संसद में राजस्थान से 35 सदस्य चुने जाते हैं, 25 है वो लोकसभा से और 10 है वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत थे। जो राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो लाल सिंह शक्तावत थे। विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान तय अधिकार है। विधानसभा में जो अभिभाषण होता है उसका और संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव है वो पहली बार 1952 में हुआ। राजस्थान की पहली विधानसभा में 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। राजस्थान के 4 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 6ठम लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 25 कर दी गई। जो 6वीं लोकसभा थी उसमें राजस्थान सदस्य संख्या है 23 से बढ़ाकर 25 कर दी, जो वर्तमान में 25 हैं। पूनम चंद बिश्नोई राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये तीनों पद सुशोभित कर चुके हैं। 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की राजस्थान में 20 सीटें थी। राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था चतुर्थ विधानसभा में प्रारंभ की गई। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला प्रतापगढ़ और जैसलमेर है। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक 4 बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 निर्धारित की थी। तो 1952 के पहले आम चुनाव में राजस्थान विधानसभा की जो सीटें थी वो 160 थी, फिर 184 और वर्तमान में 200 सीट है। लक्ष्मण सिंह राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे। वो प्रथम में गैर कांग्रेसी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय 1952 से 1957 है। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुए वह था राम राज्य परिषद। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान के विधान परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव है वो 18 अप्रैल 2012 को पारित हुआ था। राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद में अधिक से अधिक 66 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा के 1/3 सदस्य वो विधान परिषद में अधिकतम हो सकते हैं। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। जो भी विधान परिषद की कुल संख्या है उसका 1/3 सदस्य है वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष है वो नरोत्तम लाल जोशी थे। उपाध्यक्ष है लाल सिंह शक्तावत थे। राजस्थान का राजनीतिक नेता हरदेव जोशी था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा। पहली विधानसभा से लेकर 10वीं विधानसभा तक है वो हरिदेव जोशी लगातार विधानसभा सदस्य रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से विधानसभा और विधान परिषद के बारे में अपन ने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं और इसी प्रकार से हर चैप्टर के क्वेश्चंस अपन करेंगे। और अगर आप ये सभी चैप्टर से एक जगह देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।